झारखंड की सियासत की तो झारखंड की सियासत में इन दिनों झारखंड के विधानसभा प्रभारी हेमंता विश्वा शर्मा के आने की चर्चा है, क्योंकि वो लगातार यहां के कई नेताओं के घरों पर गए, उनसे मुलाकात की, उनसे बातचीत की। और अब कहा यह जा रहा है कि हेमंता विश्वा शर्मा जिनके जिनके घर गए हैं, अब वहां इस पूरे मामले पर उन्हें अब बीजेपी अपनी एक नई रणनीति तैयार कर रही है और इस रणनीति के तहत कई हैवीवेट नेताओं को यानी कई पुराने दिग्गजों को विधानसभा चुनाव मैदान में उतारा जाएगा। देखिए, हेमंता विश्वा शर्मा मधु कोड़ा के आवास पर गए, उनकी पत्नी गीता कोड़ा और उनके बच्चे भी दिखाई दे रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ सुदर्शन भगत के आवास पर भी गए, वहां भी उन्होंने मुलाकात की है और एक मैसेज देने की कोशिश की गई है, यानी कहीं ना कहीं बीजेपी एक्टिव होती हुई नजर आ रही है। सीता सोरेन उनके आवास भी गए, जहां उनकी बेटियों के साथ और उनके पिता के साथ उन्होंने तस्वीरें भी खिंचवाई हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए मदन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देखिए मदन, अब जिस तरह से 5 सुरक्षित सीटों में बीजेपी को झटका लगा है, बड़ी हार का सामना करना पड़ा है, उसके बाद हेमंत विश्वा शर्मा उन्होंने एक नई रणनीति तैयार की है कि जितने भी बीजेपी के पुराने दिग्गज नेता हैं सभी को विधानसभा चुनाव में उतारा जाएगा। क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले को लेकर सामने आ रही है मदन? ये चुनाव प्रभारी और सह प्रभारी बनाए गए हैं शिवराज सिंह चौहान और हेमंत विश्व शर्मा। ऐसे में एक्शन के मोड में जरूर हेमंत विश्व शर्मा नजर आ रहे हैं। देखिए, पहले विजिट में उन्होंने जो पार्टी के नेता हैं उनसे मुलाकात किया, फीडबैक लिया और फिर वो वापस चले गए। कोर कमेटी की बैठक हुई, लेकिन दूसरे दौरे में चंद दिनों के बाद ही वो झारखंड दौरे पर आते हैं और पूरे दिन सिर्फ पहले अपने पार्टी के नेताओं के घर जाकर मिलते हैं। और ये चीज़ें सामने आती है कि जो चुनाव परिणाम आए हैं लोकसभा के, और ऐसे में जो एसटी रिजर्व सीटें जो थी जिस पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा, ऐसे में अपने नेताओं के मनोबल को बढ़ाने की कोशिश हुई और उन्हें ये संदेश दिया गया कि आप इसे हार ना माने बल्कि एक प्रयास माने और उसके साथ ही एनर्जी के साथ आगे जो विधानसभा चुनाव है उसमें डट कर सबको मिलकर लगना है। और यही एक संदेश देने की कोशिश हुई। साथ ही जो आदिवासी समाज के जो तमाम नेता हैं उनसे यह समझने की कोशिश हुई कि आखिर बीजेपी की नाराजगी बीजेपी से किस बात की हुई है समाज को और उनको कैसे दूर किया जाए। ये व्यक्तिगत तौर पर तमाम नेताओं से मिलकर सोचने और समझने के लिए एक प्रयास किया गया हेमंत विश्व शर्मा के द्वारा। उन्होंने कहा कि हम इस क्षेत्र के लिए, इस राज्य के लिए नए हैं, ऐसे में हमें सब कुछ समझना होगा और उसके बाद अपना एक एक्शन प्लान तैयार करना होगा, उसके बाद हम काम करेंगे। तो लेकिन इस दौरे के बाद जो चीजें सामने निकल कर रही है उसमें यह महत्वपूर्ण है कि झारखंड में जो लोकसभा के उम्मीदवार रहे हैं बीजेपी से बड़े दिग्गज नेता, उन्हें अब विधानसभा चुनाव में भी उम्मीदवार बनाया जा सकता है, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। ऐसे में अर्जुन मुंडा के भी नाम आ रहे हैं और जो राज्यसभा सांसद रहे हैं या फिर जो और भी लोकसभा के उम्मीदवार बड़े नेता बनाए गए हैं उन्हें विधानसभा चुनाव में भी उम्मीदवार बनाया जा सकता है। ऐसी एक तरह से कहें तो सूचना मिल रही है, ऐसे जानकारी मिल रही है। तो अब देखना होगा कि बीजेपी की ये स्ट्रेटजी है वो कितना काम आती है, क्योंकि जिस तरह से अब विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों विधानसभा चुनाव को लेकर के आमने सामने दिख रहा है। हेमंत सोरेन ने खुली चुनौती दी है कि अगर चुनाव आयोग जल्द से जल्द चुनाव भी करवाती है तो भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, दहाई के अंक में ही बीजेपी को समेट देंगे, यहाँ से उन्हें विदा कर देंगे। तो ऐसे में अब जब हेमंत सोरेन भी बाहर आ चुके हैं तो ऐसे में सीधा मुकाबला होगा, दिलचस्प मुकाबला होगा। तो हेमंत विश्व शर्मा का जो यह एक रणनीति है वो कितना बदलाव लाता है ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इसी बीच अब 20 जुलाई को बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक होनी है, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह भी आ रहे हैं और कई बड़े फैसले जो है उस दौरे के साथ यहाँ लिए जा सकते हैं, जैसा कि एक संकेत और सूचना बीजेपी के द्वारा मिली है। बिल्कुल मदन, यानी कहा जा सकता है कि हेमंता विश्वा शर्मा और शिवराज सिंह चौहान जो ग्राउंड पर काम कर रहे हैं और जो नतीजे सामने आ रहे हैं उन्हें अमली जामा पहनाया जाएगा और कहीं न कहीं इसे लेकर काफी उत्सुकता भी होगी लोगों में कि बीजेपी अब किस रणनीति के तहत। तो देखिए, एक रणनीति तो सामने आ गई कि तमाम पुराने नेता उतारे जाएंगे, इसके अलावे भी और कई ऐसे मुद्दों को लेकर बात हो रही होगी जिनके आधार पर चुनाव लड़ने की तैयारी की जाएगी। देखिए, जो सरकार के वादे हैं, जो मैनिफेस्टो हैं, उसको अब जनता के बीच ले जाने की तैयारी बीजेपी कर रही है कि कितने वादे पूरे हुए। जो प्रमुख वादे थे क्या सरकार ने अपने 5 साल के कार्यकाल में पूरे किए, अगर नहीं किए तो फिर जनता के बीच में उन्हें
ये संदेश देना होगा कि आखिर सरकार ने जो वादा किया था वो पूरा नहीं किया और जो आने वाला दिन है वो बेहतर तभी हो सकता है जबकि बीजेपी की सरकार आएगी। तो ये संदेश देने की कोशिश जरूर बीजेपी के नेता करने में जुट गए हैं। इसी के तहत देखिए अगस्त में और जुलाई में भी कई आंदोलन की तैयारी चल रही है और साथ ही ये देखिए जो हेमंत बिश्व शर्मा हैं वो 4 विधानसभा क्षेत्र में से एक विधानसभा में वो एक दिन का विश्राम भी करेंगे, वहां का दौरा करेंगे और जमीनी हकीकत को समझेंगे। फिर उसके बाद उसके आगे की रणनीति तय करेंगे, वहां के नेताओं से फीडबैक लेंगे, जो वस्तु स्थिति है उसको जानते हुए आगे का रोड मैप तैयार करेंगे। तो एक तरह से कहें तो हेमंत बिश्व शर्मा तो एक्शन में है ही, अपने पार्टी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को भी एक्शन में लाने का और उन्हें जो है ऊर्जा देने का काम कर रहे हैं। चलिए मदन, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखने वाली बात ये होगी कि ये जो तमाम कोशिशें की जा रही हैं इसका असर ग्राउंड पर क्या कुछ दिखता है और अंतिम रणनीति के तौर पर बीजेपी की तरफ से या ये जो दोनों रणनीतिकार हैं असम के सीएम हेमंत बिश्व शर्मा और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, उनकी तरफ से जो पहल की जा रही है उसका असर कितना दिखाई देता है ये देखने वाली बात होगी।